मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू हम दो सड़ावा यसू महिमा में गावा यसू यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू हम दो में गावा यसू हम दो में गावा यसू जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू महिमा सलावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू महिमा सलावा यसू हम में गावा यसू यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू महिमा में गावा यसू हम तो सलावा यसू यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं जिक्र करा यसू तेरे नाम दा मैं शुक्र करा तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू महिमा में गावा यसू हम तो सलावा यसू महिमा में गावा यसू हम तो गावा यसू तेरे लई नच्चा यसू तेरे लई गावा यसू हम दो में गावा यसू हम दो में गावा यसू ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं मैंने कुछ करी नहीं बा यसू आज तेरे साथ मैंने कुछ करी नहीं बा यसू आज तेरे साथ रूह में ममूर हो मसा भरपूर हो रूह में ममूर हो मसा भरपूर हो अपना बना दो मैंने कुछ करी नहीं बा यसू आज तेरे साथ मैंने कुछ करी नहीं
पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु मसीह में आप सभी को जेएमसी की सलाम, शालोम। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। अभी हम प्रभु की आराधना का आनंद मना रहे थे और सच में हमारा प्रभु जीवित है, हमारी आराधना के योग है, हमारी स्तुति के योग है और हमारा प्रभु महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो मैं एक बार फिर से सभी भाई बहनों को जितने लाइव देख रहे हैं या आने वाले समय में देखने जा रहे हैं, सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम से जेएमसी की बोलता हूँ। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि सच में हम धन्य लोग, हम मुबारक लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो सच में हम इस फेसबुक के माध्यम के द्वारा प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं, जहाँ प्रतिदिन सुनते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर का, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बैतल प्रेयर हाउस जो पेश है, इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, एंजलिस्ट मनीष जी का और सभी टीम का प्रभु के नाम में हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इनको आशीष और बरकत दे। और मैं सच में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है। हालेलुया। और विशेष करके फेसबुक के द्वारा हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, आप इस पेज के द्वारा प्रभु के वचन को सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें फेसबुक में हैं, लेकिन कुछ ही थोड़े लोग हैं, वो कम लोग हैं जो इसमें से परमेश्वर के वचन का लाभ उठाते हैं। इस ऐप के द्वारा, इस फेसबुक के द्वारा परमेश्वर के वचन का लाभ उठाते हैं। इसलिए आप धन्य और मुबारक लोग हैं। हालेलुया। मैं प्रभु के वचन में से आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। आइए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे कुलसियों उसका 3 अध्याय और उसके 2 वचन को पढ़ेंगे। तो यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कुलसियों के नाम जब ये पत्री को लिखता है, तो 3 अध्याय और उसके 2 वचन में बहुत ही खास बात उनके लिए लिखता है। और वह कुलसियों की कलीसिया को सिखाता है और क्या कहता है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से इस वचन को। और यहां पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। खुदा के कलाम से हम पढ़ रहे हैं पौलुस के द्वारा कुलसियों उसकी 3 अध्याय और उसके 2 वचन को। यहां पर लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और आज मैं आपके यही उत्साहित करना चाहता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका ध्यान कहां पर होना चाहिए। यहां पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं, पौलुस कह रहा है इस पत्री में कि पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाए। हमने देखना है कि आज हमारा ध्यान किस बात के ऊपर है। क्या हमारा ध्यान वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा हुआ है, या हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं की ओर लगा हुआ है? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमारा ध्यान पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहे, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर हमारा ध्यान लगा रहे। मेरे प्रिय जनों, यहां पर बाइबल हमें कुछ बातों से ध्यान हटाने के लिए और कुछ बातों पर ध्यान लगाने के लिए बोलती है। और अभी आपने इस बात को अपने जीवन में स्वीकार करना है, इस बात को अपने जीवन में लेना है कि सच में मेरा ध्यान है जो वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, उस निशाने की ओर जो मेरे लिए रखी गई है, उस पर मैंने ध्यान देना है। हालेलुया। मेरे चीजों में बताना चाहता हूं, यदि आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर होगा, ऊपर की वस्तुओं पर होगा, तो आप कदापि भी, परमेश्वर का वचन बताता है कि आप कदापि भी शर्मिंदे नहीं होंगे। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियजनों, प्रभु के वचन से आज हम यही सीख रहे हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने का मतलब क्या होता है? उसी के ऊपर अपना पूरा फोकस करना, पूरे निर्भर हो जाना उसी चीजों की ओर। क्योंकि हमारी जो मसीहत में हम आए हैं, जब मसीहत में हम चल रहे हैं, याद रखें हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है कि वो चीजें हमारे लिए रखी गई हैं जो कभी आंखों ने नहीं देखी, कभी कानों ने नहीं सुनी, ना ही किसी मनुष्य के चित्त में ऐसी बातें आई हैं जो हमारे लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम उन बातों की ओर ध्यान लगाएं, उन बातों के लिए उत्साहित रहें, हमेशा भूख में रहे, तड़फ में रहे कि सच में वो बातें हमारे जीवन में होने वाली हैं और हम उनको पाएंगे, हम उनको रिसीव करेंगे। इसीलिए आपका ध्यान, बाइबल कहती है, जब परमेश्वर ने आपको संसार में से चुनकर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है, तो इसीलिए आपका ध्यान अभी पृथ्वी पर की चीजों के ऊपर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको संसार में से चुनकर अलग किया है, आपको परमेश्वर ने पृथ्वी में से सभी लोगों के बीच में से चुनकर अलग किया है और इसीलिए चुना है कि आप वो स्वर्गीय वस्तुओं का, आप वो स्वर्गीय बरकतों का, आप वो स्वर्गीय चीजों का आनंद को माने, उसकी आशीष बरकत को पाए। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, यदि हम जानते हैं कि प्रभु ने हमें संसार की चीजों में से निकाल लिया है, संसार में से चुन लिया है, तो फिर हमारा ध्यान संसार की चीजों के ऊपर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ओर होना चाहिए। हालेलुया। जैसे कि हम प्रभु के वचन या मत्ती की अंजील उसका 6 अध्याय और उसके 33 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, इसीलिए पहले तुम धर्म राज्य की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा ध्यान किस बातों की ओर लगा रहना चाहिए? उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, उस परमेश्वर के राज्य की ओर, उन स्वर्गीय आशीषों की ओर, उन स्वर्गीय बातों की ओर, उस स्वर्गीय मुकुट की ओर, उस स्वर्गीय जीवन की ओर हमारा ध्यान लगा रहना चाहिए। और खुदा का वचन बताता है बाकी की सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, जब आपका ध्यान उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहेगा, तो सच में मैं प्रियजनों में आपको बताना चाहता हूं, जरूरतों को भी परमेश्वर आपकी पूरा करेगा। हालेलुया। पर हम बात कर रहे हैं हमारा ध्यान किस पर लगा रहना चाहिए, है ना? खुदा के वचन से हम सीख रहे हैं कि हमारा ध्यान किसके ऊपर लगा रहना चाहिए। ध्यान का मतलब क्या है? पूरा उन बातों की खोज में रहना, पूरा उन बातों के ओर आपका मन लगा रहना, आपकी आंखें उसी चीजों की ओर लगी रहनी चाहिए। जैसे पौलुस कहता है, मैं, है ना, निशाने की ओर दौड़ रहा हूं, मैं उस इनाम की लिए दौड़ रहा हूं जो मुझे मिलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, पौलुस ऐसे नहीं दौड़ रहा था, उसका मकसद था, वो मसीह में किस बात के लिए दौड़ रहा था? वो उस मुकुट के लिए, उस ताज के लिए, उस जीवन के ताज के लिए जो कदापि भी खत्म ना होने वाला, उस धन्य के लिए, उस खजाने के लिए दौड़ रहा था जो कभी नाश होने वाला नहीं था। इसीलिए वो कहता है मैं निशाने की ओर दबा जा रहा हूं, उसके लिए दौड़ रहा हूं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारा ध्यान भी हमारे इनाम की ओर लगा रहना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे और सब विश्वास करने वाले भाई बहनों को मिलने वाला है। इसीलिए उसके ऊपर आपका ध्यान लगा रहना चाहिए, इसीलिए उसके ऊपर आपका मन लगा रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सगाई है वो खुदा यीशु मसीह के साथ हो चुकी है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जब किसी जवान लड़की की शादी, एंगेजमेंट होती है, उसकी सगाई होती है, तो सगाई जब हो जाती है तो फिर उसे पता चल जाता है कि अब जिस घर में मैं रह रही हूं ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि
ये घर मेरे थोड़े समय का है, जो कुछ भी यहां पर है ये मेरा नहीं है, लेकिन मेरा घर कहां है? मेरा दुल्हा जब मुझे लेने आएगा वही मेरा घर होगा। और सच में जब वो लड़की की एंगेजमेंट हो जाती है, उसकी सगाई हो जाती है, फिर वह अपने परिवार में तो रहती है, लेकिन उसका मन उस दुल्हे के घर की ओर लगा रहता है, उसका ध्यान उस दुल्हे के घर की ओर लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है जिस घर में मैं रह रही हूं ये मेरा थोड़े समय का है, लेकिन असलियत में मेरा घर वही है जहां मेरा दुल्हा मुझे लेकर जाएगा। उसका ध्यान काम करते समय, जो भी घर का काम करते समय कई बार थोड़ा नुकसान हो जाता है, उनके माँ बाप बोलते हैं तुम्हारा ध्यान कहां लगा हुआ है ना? तो उसका ध्यान कहां होता है? उस दुल्हे के घर की ओर। इसी प्रकार से मेरे प्रियजनों, हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है और हमारे लिए उसने बहुत अच्छी अच्छी, बाइबल कहती है, नेमतों को रखा हुआ है, कभी ना खत्म होने वाली। इसीलिए हमारा ध्यान इस पृथ्वी की बातों की ओर नहीं, इस धरती के घर की ओर नहीं, परंतु उस स्वर्गीय घर की ओर जो कदापि भी नाश ना होने वाला, उस खजाने की ओर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, पवित्र बाइबल में हम देखते हैं गेहजी के विषय में। हम जानते हैं, पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं, जब नामान कोढ़ी अलीशा के पास आया बहुत कुछ लेकर, लेकिन जो अलीशा का ध्यान था वो परमेश्वर के राज्य की तरफ था, परमेश्वर के अभिषेक की तरफ था, परमेश्वर की सामर्थ की तरफ था, लेकिन जो नामान उसके लिए लेकर आया था उसकी ओर नहीं था। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था गेहजी, जिसका ध्यान जो नामान लेकर आया था उस खजाने की ओर था। और पवित्र बाइबल में लिखा है, नामान को जब पता चला कि मेरे उस्ताद अलीशा ने उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं जरूर उसको लेकर आऊंगा, तो बाइबल में लिखा है वो नामान कोढ़ी के पीछे गया। और जब पीछे गया और जो कुछ वो लेकर आया था उसको लेकर वापस जब आया, तो जब अलीशा ने उससे पूछा तू कहां से आया है, उसने कहा मेरे स्वामी मैं तो यहां ही था। लेकिन अलीशा जानता था कि गेहजी कहां पर गया है। अलीशा जानता था गेहजी का ध्यान परमेश्वर के अभिषेक की ओर नहीं, उस मसा की ओर नहीं जो मेरे ऊपर है। इसका ध्यान तो जो नामान अपने साथ धन दौलत पृथ्वी की चीजों को लेकर आया था उसकी ओर लगा हुआ है। तो बाइबल में लिखा वो जो कोढ़ नामान के ऊपर था वो गेहजी की 7 पीढ़ियों के ऊपर आ गया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करेंगे, आपका ध्यान परमेश्वर के राज्य की ओर लगा रहेगा, ये बाइबल कहती है बाकी सभी वस्तुएं तुम्हारे पीछे आकर तुम्हें मिल जाएंगी। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमने अपना ध्यान इस धरती की चीजों की ओर नहीं लगाना, की चीजों की ओर नहीं लगाना, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए चुन लिया है। हमारा दुल्हा यीशु मसीह है, पृथ्वी पर हमारा घर नहीं है। हम अपने स्वामी के पास जाएंगे और सर्वदा की बरकतों का, सर्वदा की आशीषों का आनंद को मानेंगे। इसीलिए अलीशा को जो ध्यान था वो अपने स्वामी की प्रॉपर्टी की ओर नहीं था। अलीशा का ध्यान एलिया की प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं था। उसने ये नहीं कहा, जब एलिया ने उससे बोला बोल तुम्हें क्या चाहिए, अलीशा ने उससे क्या मांगा, एलिया ने बोला बोल तुम्हें क्या चाहिए। एलिया से जब एलिया अलीशा से बोल रहा था बोल तुम्हें क्या चाहिए, अलीशा ने ये नहीं कहा मुझे तेरा बाइबल कॉलेज चाहिए, मुझे तेरा वो वाला बाइबल कॉलेज चाहिए, मुझे तेरी ये प्रॉपर्टी चाहिए। अलीशा ने एक ही बात मांगी मेरे प्रियजनों, उसने बोला जो मसा तेरे ऊपर है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। उसने एलिया से धन दौलत नहीं मांगा, जैसे गेहजी का ध्यान जो था
वो पृथ्वी की चीजों की ओर था, लेकिन एलिया का जो मसा था उसके ऊपर अलीशा का ध्यान था। अलीशा का ध्यान एलिया की प्रॉपर्टी की ओर नहीं था, पृथ्वी की चीजों की ओर नहीं था, उसका ध्यान वो मसा जो एलिया के ऊपर था उस मसा की ओर था मेरे प्रियजनों। और बाइबल कहती है जब एलिया वायुमंडल में उठाया जा रहा था, उसका रथ उठाया जा रहा था और अलीशा देख रहा था, और उसके देखते देखते वो चद्दर जो एलिया के ऊपर थी वो अलीशा के ऊपर आई, और उसी समय जो एलिया के ऊपर मसा था दुगना अभिषेक, दुगना मसा वो अलीशा के ऊपर आया। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान उस अभिषेक के ऊपर था जो एलिया के ऊपर था। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हमारा ध्यान, आज लोग यीशु मसीह को क्या समझते हैं? बहुत सारे लोग केवल यीशु मसीह को एक आशीष देने वाले के रूप में जानते हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक डॉक्टर के रूप में जानते हैं, एक वैद्य के रूप में जानते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में, सेवियर के रूप में और आशीष, हमेशा की आशीष देने वाले के रूप में जानते हैं, हमेशा की जिंदगी देने वाले के रूप में जानते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम ये बात को जान लीजिए कि यीशु में आने के बाद केवल हमें पृथ्वी की आशीषें ही नहीं बल्कि वो स्वर्गीय आशीषें मिलने वाली हैं, और बाइबल कहती है वो मिल चुकी हैं। और विश्वास के साथ उन्हें देखते रहें, आपका मन और आपका ध्यान उन चीजों की ओर लगा रहे। हालेलुया। और भी जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों, जब हम इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के दास मूसा के विषय में। मूसा के विषय में जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, मूसा महल में रहा, अच्छा उसका पालन पोषण हुआ, लेकिन जब वो बाइबल कहती वो जब सियाना हो गया, जब वो परमेश्वर के वचन को उसने जाना, जब इस बात को जाना कि मैं मिस्र का नहीं हूं, मैं तो एक यहूदी हूं, मुझे तो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुना है, मुझे तो इज़राइल के छुटकारे के लिए चुना है, तो उसका ध्यान वो उस सिंहासन की ओर नहीं था जो कुछ समय के लिए था। उसका ध्यान मिस्र के खजानों की ओर नहीं था, क्योंकि वो ही मिस्र का राजा बनने वाला था। लेकिन जब उसको इस बात का पता चला, बाइबल में लिखा, हम इस वचन को पढ़ेंगे, इसीलिए पाप में थोड़ा सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ उसने दुख भोगना उसको उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन्य समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। मेरे प्रियजनों, क्यों मूसा ने सभी बातों को तुच्छ जाना, मिस्र के खजाने को तुच्छ जाना, मिस्र के सिंहासन को तुच्छ जाना? क्योंकि उसकी आंखें, बाइबल कहती है उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। हालेलुया। वो फल जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था, वो राज्य जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था, वो अधिकार जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाला था, उसकी ओर उसका ध्यान लगा हुआ था। उसकी आंखें इनाम की ओर लगी हुई थी, उसकी आंखें उस ताज की ओर लगी हुई थी, उसकी आंखें पृथ्वी के खजानों की ओर नहीं लगी थी, मिस्र के खजानों की ओर नहीं लगी थी। हाय, मैं मिस्र में ऐसे रहता था, मैं ऐसे खाता था, मैं ऐसे सोता था, इन चीजों की ओर नहीं। चाहे उसका जीवन, चाहे उसका पालन पोषण बड़े अच्छी रीति से हुआ, पर फिर भी उसने दुख उठाना प्रभु के राज्य के लिए उसने उत्तम समझा, क्योंकि उसका मन, उसका ध्यान इनाम की ओर लगा हुआ था, उस फल की ओर लगा हुआ था। इसीलिए जितने भाई बहनों ने मसीह को ग्रहण किया है, आज इस लाइव के द्वारा देख रहे हैं, जाने वाले दिनों में देखने वाले हैं, मैं सभी को इस बात में उत्साहित करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपको यह संदेश देना चाहता हूं, आपका ध्यान उस इनाम की ओर लगा रहे, वो फल की ओर लगा रहे जो यीशु मसीह में आपको मिलने वाला है। हालेलुया।
इसीलिए बाइबल कहती है इब्रानियों जब उसका 12:2 को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की तरफ ताकते रहें। सिद्ध करने वाले खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आपका ध्यान लगा रहे, उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर आपका ध्यान लगा रहे, स्वर्गीय आशीषों की ओर आपका ध्यान लगा रहे। और सच में बाइबल कहती जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला होने ना पाया। सच में आपका मुंह कभी भी काला होने ना पाएगा यदि आपका ध्यान, आपका मन, आपका ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। आपका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मेरी सहायता यहोवा से है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। सच में यदि आपकी आंखें उस प्रभु की ओर लगी हुई हैं और उस स्वर्ग की चीजों की ओर लगी, ऊपर की चीजों की ओर लगी हुई है, तो सच में आपकी मदद उसी प्रभु से आएगी। हालेलुया। आपकी सहायता उस प्रभु से आएगी। मेरे जीवन का ये अनुभव है। मैंने जब भी अपने प्रभु की तरफ देखा है, जब मैंने संसार की तरफ देखा, संसार की चीजों की तरफ देखा, मेरे जीवन में परेशानी आई है, मैं निराशा में चला गया। बहुत बार मेरे जीवन में बीमारी परेशानी आई जब मैंने पृथ्वी की चीजों की ओर देखा। लेकिन जब मैंने अपने मुक्तिदाता प्रभु की ओर देखा, उस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखा जो मेरे लिए रखी हुई हैं, मैं उसी समय प्रभु में दृढ़ हुआ हूं और आज तक प्रभु ने मुझे संभाल कर रखा है। क्योंकि मैंने इस बात को सीख लिया है, यदि पृथ्वी की चीजों की ओर मन लगाएंगे तो हम नाश होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे। लेकिन जब हम अपने प्रभु की ओर देखेंगे तो हम सच में ज्योति पाएंगे, जयवंत मसीह हो जाएंगे। इसीलिए जो आज हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है, पौलुस के द्वारा जो कुलसियों 3:2 में हमने सीखा है कि पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। तो सच में आज हमने अपना ध्यान, यदि आपका ध्यान किसी भी तरफ लगा हुआ है, किसी का ध्यान नशे की तरफ, किसी का ध्यान व्यभिचार की बातों की तरफ, किसी का ध्यान दुनिया की किसी भी बातों की तरफ हो सकता है, लेकिन आज हम अपना ध्यान जो हमारे लिए सलीब के ऊपर दिया गया, हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाएं। सच में आप एक जयवंत मसीह बनेंगे। आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। आप अपने जीवन में कदापि भी निराश नहीं होंगे। उस प्रभु से स्वर्गीय बरकत को मांगे, स्वर्गीय आशीष को मांगे, स्वर्गीय चंगाई को मांगे। और सच में जब आप स्वर्गीय बरकतों को मांगेंगे, स्वर्गीय चंगाई को मांगेंगे, पृथ्वी की जरूरतों को भी प्रभु आपकी पूरा करेगा, वरन वो आपके पीछे पड़कर आपको मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु के इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, थोड़े समय हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने ध्यान को आज पूरी तरह से पृथ्वी की चीजों की ओर से हटाकर हम स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाएं, उस स्वर्गीय आशीष की ओर लगाएं, उस स्वर्गीय बरकतों की ओर लगाएं। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, पहले उसके राज्य की खोज करो, पृथ्वी की सब वस्तुएं में तुम्हें दी जाएगी। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु से स्वर्गीय बरकत को मांगे। स्वर्गीय बरकत सच में वो हमेशा के आनंद को लेकर आती है, वो निराशा को लेकर नहीं आती, वो हमेशा के आनंद को लेकर आएगी। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जैसे अलीशा का ध्यान परमेश्वर के दास एलिया के अभिषेक की तरफ था, उसी प्रकार से हमारा ध्यान भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक की ओर होना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा, तुम मेरे से भी बड़े बड़े कार्य करोगे, तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ओ हमारा ध्यान अपने खुदावंद यीशु मसीह की ओर लगा रहना चाहिए, उस इनाम की ओर लगा रहना चाहिए, उस फल की ओर लगा रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ अब्बा पिता धन्यवाद, अब्बा पिता धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय
आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा पवित्र शुद्ध कर चरित्र, आत्मा की चंगाई दे। हमको ग्रहण कर प्रभु, हमको ग्रहण कर प्रभु, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, जैसे भी हैं हम हैं तेरे, आत्मा की चंगाई दे, स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु से कहें स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्ग तू खोल, हाथ अपना बड़ा, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। प्रभु सच में हमारा ध्यान पिता परमेश्वर उसी नाम की ओर लगा रहे, हमारा ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं की ओर नहीं, हमारा ध्यान धरती की चीजों की ओर नहीं, हमारा ध्यान उस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगा रहे, हमारा ध्यान इस पराये घर की तरफ नहीं, हमारे दुल्हे के घर की ओर लगा रहे। हालेलुया। ओ पिता, ऐसा हमारे जीवनों में होने दे, ऐसा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में होने दे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु जितने भी भाई बहनों ने प्रभु इस संदेश को सुना है, जाने वाले दिनों में सुनने के लिए जा रहे हैं पिता, सभी के जीवन में पिता आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, सभी को आप बरकत दीजिए प्रभु जी, सभी को प्रभु जी आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी के जीवन में प्रभु आपकी आशीष हो, सभी के जीवन में प्रभु आपकी बरकत हो पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, विशेषकर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बैथल प्रेयर हाउस के लिए, प्रभु इस पेज के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके दास पास्टर मनीष सहोता के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। ब्लेस कीजिए खुदावन, आशीष और बरकत दीजिए, और जितने भी दास प्रभु जी इस पेज के द्वारा प्रचार कर रहे हैं प्रभु, किया है, आने वाले दिनों में कर रहे हैं प्रभु जी, सुनने वालों को सभी को प्रभु आशीष और बरकत देना। और सच में प्रभु जो हमारा प्रभु निशाना है कि पृथ्वी के कोने कोने तिकर पिता आपके राज्य को लेकर जाना, आपके वचन को लेकर जाना, प्रभु इस पेज के माध्यम के द्वारा भी प्रभु जी ये कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अनुग्रहकारी और जीवत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो जितने भाई बहन देख रहे हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के
पवित्र और मधुर नाम में जय मसीह की। और आप सभी को प्रभु आशीष और बरकत दे। खुदा आपके संग